अगर आपका सवाल यह है कि कैन आई क्रैक नीट 2024 इन 7 मंथ, जो पीछे दिख रहा है, तो आपका सवाल गलत है बच्चों। इस एटीट्यूड के साथ तो आप नीट 2024 क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है और आपको मेरे वैलिडेशन की जरूरत पड़ रही है। पर अगर आप ये सवाल बदलने को तैयार हो और इस सवाल को अगर आप इस तरह से पूछें कि सर हाउ कैन आई क्रैक नीट 2024 इन 7 मंथ्स, और क्या ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो बेटा आज टीचर्स डे है, ठीक है, और इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे इस वीडियो को अपना आशीर्वाद समझो। और अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एम्स दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती है, ये मेरा वादा है आपसे। पर क्या ये जर्नी आसान होगी? और अगर इतना ही आसान होता एक रास्ता बताना, तो सब लोग इसको कैसे फॉलो नहीं कर पाते? बेटा इसका जवाब है इनकंसिस्टेंसी। आप स्ट्रैटेजीज तो देख लेते हो पर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो। तो अगर इस टीचर डे के उपलक्ष्य पे आप मुझसे वादा करते हैं कि आपको जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं उसको आप 100% इंप्लीमेंट करके आप अपने नीट के एग्जाम में 650 प्लस मार्क्स, बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, ला पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा अच्छा करें तो आप 700 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है। सपना आपका जरूर एम्स दिल्ली होना चाहिए, बट इट शुड बी ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मेरा सबसे पहला सपना होना चाहिए कि मुझे नीट एग्जाम में 620 प्लस मार्क्स आ जाए, जिससे मैं एक सेफ स्कोर की तरफ बढ़ जाऊं एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में। फिर आप उसको एम्पलीफाई कीजिए कि मुझे 680 प्लस मार्क्स आ जाए तो मैं थोड़े ढंग के मेडिकल कॉलेज में पढ़ूं। फिर उसको आप एम्पलीफाई कीजिए और उस पर बोलिए कि मुझे अगर 700 प्लस मार्क्स आ जाए तो मैं एक अमेजिंग एम्स में पढ़ पाऊं, और अगर आपको 710 प्लस मार्क्स आ गया तो आप एम्स दिल्ली में भी पढ़ सकते हैं। तो फोकस इज द की टू ऑल योर सॉल्यूशन। सिर्फ रास्ता मैं आपको आज बताऊंगा, इस रास्ते पे चलना आपको है। तो अगर आप इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटा अब हमने सारी नीट यूजी की क्लास इसी चैनल फंडा बॉक्स चैनल पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। यहां पे रेगुलरली केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आपकी क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की भी क्लासेस बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि कैसे ये हो सकता है। तो बेटा मैंने यही पिछले महीने भी सेम प्लेबुक दिखाई थी। नंबर ऑफ आवर्स इतने ही रह जाते हैं, आपकी एफर्ट बढ़ जाती है। मैंने यही कहा कि अभी भी अगर पिछले महीने भी आप मुझसे पूछते तो मैं कहता आपको 900 घंटे पढ़ने हैं सर, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। आप अगले महीने ही पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा सर आपको 900 घंटे पढ़ने हैं तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। कोई जड़ी बूटी नहीं है। मैं अक्टूबर प्लान भी जो आपको दूंगा, अक्टूबर प्लान में मैं यही बोलूंगा 900 घंटे ही पढ़ने हैं। क्या होता है, आपका टाइम बढ़ जाता है। आप बोलोगे सर ये मैथ्स कहां से आया, तो ये मैथ्स यहां से आया बेटा कि फिजिक्स का लेक्चर 180 घंटे, पीवाईक्यू लगाओगे 50 घंटे, एग्जाम्पल लगाओगे 10 घंटे और रिवीजन करोगे 20 घंटे, 260 घंटे फिजिक्स के लिए, 250 घंटे केमिस्ट्री के लिए और 190 घंटे बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी अगर आपकी अच्छी है तो ये घंटा थोड़ा कम भी हो जाएगा। उसके बाद 700 घंटे का ये मॉड्यूल हो गया और 200 घंटे का आपका टेस्ट और फाइनल रिवीजन, और 900 घंटे आपको बना देता है एम्स में जाने के काबिल, ठीक है। तो यही प्लेबुक अगर आप सिंसियरली 900 घंटे तक फॉलो करते हैं तो आप एम्स दिल्ली आराम से जा सकते हैं। बट लोग क्या होता है यहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते और उसको फॉलो नहीं कर पाते। मैं आपको पूरी प्लेबुक बताऊंगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है, एंड फिर आप अगर उसको नहीं फॉलो करते हो तो भाई जिम्मेदारी आपकी है। तो चलिए बात करते हैं। मैं यही चीज तुम्हें समझा रहा था। जैसे अगर मान लो कि मैं 150 डेज की बात करूं, मैंने ये 200 दिन पे बनाया था, तो देखो आपको क्या था, धीरे 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 आप 900 घंटे तक पहुंच जाएंगे, है ना। बट अगर आपको 900 घंटे 3 महीने में पूरा करना हो तो आपको बहुत महंगी चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एफर्टलेसली अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए तो अभी भी आप एफर्टलेसली 150 दिन बचे होंगे, आपको 150 170 दिन बचे होंगे, अभी भी आप एफर्टलेसली नीट की तैयारी कर सकते हैं और ये 900 घंटे का अपना पीक छू सकते हैं, है ना। तो आपका सिलेक्शन यहां पे क्वांटिफाइड है। जितना एफर्ट आप डालोगे
उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आपने एफर्ट कम किया, स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। तुम ये नहीं बोल सकते हो अब कि सर मेरी आईक्यू कमजोर थी। नहीं सर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे कोई एक बच्चा बताए कि सर मैंने 900 घंटे जो आपने बोला वो किया, ठीक है, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटा मैं उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर हम इस इंस्टीट्यूट का कोर्स कर रहे हैं, इसमें तो 1200 घंटे का कोर्स है या इसमें तो 1500 घंटे का कोर्स है। बेटा क्या होता है कि यही वाली बात की जो प्रैक्टिस का टाइम होता है, टीचर क्या होता है ज्यादा प्रैक्टिस कराने लग जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर प्रैक्टिस करा रहा है तो दिक्कत आती है, ऑब्वियसली उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हुआ, सेल्फ लर्निंग भी आपकी डेवलप होती है, आप रिवीजन भी ढंग से कर पाते हो और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चलती है। तो मेरे हिसाब से जो एक स्टूडेंट का प्लेबुक होना चाहिए, जो मेरा प्लेबुक था वो यही था, क्या कि आपने लेक्चर लगाए कहीं से भी। ये लेक्चर यूट्यूब हो सकता है, ये लेक्चर कुछ भी हो सकता है, मैं आपको सारे सोर्स भी बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर किया आपने, क्लास में नोट्स लिखे, नोट्स कंप्लीट हुआ, आपने उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए, पीवाईक्यू सॉल्व किए, आपने उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए, और कोई एक किताब आपने प्रैक्टिस के लिए रख लिया। ठीक है, जैसे बायोलॉजी के लिए फिंगर टिप्स रख सकते हो, बायोलॉजी के लिए फंडा बॉक्स रख सकते हो, है ना। तो कोई भी एक प्रैक्टिस की किताब आपने रखी। उसके बाद जो कुछ आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा उसका वीकली रिवीजन किया, और उसके बाद हर फोर्टनाइट पे आपने एक फोर्टनाइटली टेस्ट दी। इसको आपको फॉलो करना है। फिर जनवरी ऑनवर्ड्स आपको यहां पे मॉक टेस्ट शुरू कर देना है और अपना फाइनल रिवीजन शुरू कर देना है, और आप एम्स दिल्ली में चले जाएंगे। यही प्लेबुक है। दुनिया के किसी इंसान से पूछोगे वो यही करने आपको बोलेगा। क्या सर, अच्छे टीचर से मुझे पढ़ना है, क्लास में मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मुझे एग्जाम्पलर सॉल्व करने हैं, मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे किताब से सॉल्व करने हैं, मुझे टेस्ट देना है, और मुझे बहुत सारे टेस्ट देके फाइनल रिवीजन करना है। क्या आप सब मुझसे सहमत है? इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जरूरत होता है। मैं इन वीडियो में पूरा इन सब का सोर्स भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 4 मेजर चीज हम कहते हैं, लर्न, रीड, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। लर्न, आपने टीचर से पढ़ा, रीड, जो आपने नोट्स पढ़ा उसको रीड कीजिए, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस और बाकी चीजों की प्रैक्टिस, और रिवाइज, जो आपने प्रैक्टिस किया उसको रिवाइज कीजिए। अब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट समझते हैं कि कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, ठीक है, तो चलो मैं एकदम क्लीन स्लेट पे आपको समझाता हूं। मैंने तो पहले समझाया है, बट सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बट एक क्लीन स्लेट पे मैं आपको समझाता हूं पूरे बायोलॉजी का क्या हिसाब किताब है, कैसे आपको करना है। तो बेटा देखो, टेक्निकली अगर बायोलॉजी को मैं टाइम दूं सब कुछ मिला के, तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने लेक्चर लगाई। ठीक है, अब बोलोगे सर लेक्चर कहां से लगाना है, तो बेटा आज लेक्चर लगाने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, आप क्या है, मेरी किताब है बायोलॉजी फंडा बॉक्स, आप जाओगे web.fundabox.in पे, तो आपको मेरी किताब दिख जाएगी बायोलॉजी फंडा बॉक्स। आज के लिए टीचर्स डे के उपलक्ष्य के लिए ये आपको मात्र 960 रुपए में मिल रहा है, पहले आप देख लो। ठीक है, तो web.fundabox.in या फंडाबॉक्स ऐप एंड्रॉइड पे डाउनलोड कर लो, यहां पे आपको ये किताब 960 रुपए का देखने को मिल रहा है। आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। आपको 2 फिजिकल किताब, क्लास 11th और क्लास 12, और उसके साथ क्या क्या मिलता है मैं पूरी प्लेबुक आपको समझा देता हूं। आप इसको YouTube के लेक्चर से भी कंपनसेट कर सकते हैं, वो आपका कॉल है, आप कैसे उसको पढ़ना चाहते हैं। तो मैं पहले बता देता हूं, सबसे पहले आपने लेक्चर लगाए, तो लेक्चर मतलब क्या हुआ सर, लर्न। ठीक है, कैसे लेक्चर लगाते हैं सर, तो जैसे आप जब किताब खरीद लोगे बेटा, तो इस तरह से आपके ऐप में किताब खुल जाएगा। फिजिकल किताब तो आपको मिल ही जाएगी, बट ऐप में भी आपके पास, अब सपोज मान लो कि मैंने लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट किया, तो मेरे पास सब टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड का, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी और लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लर्न पे क्लिक किया। ठीक है, मैंने साथ के साथ अपनी फंडा बॉक्स की किताब खोल ली। अब जैसे रट्टाफिकेशन जो चैप्टर है उसमें मैंने स्लाइड से पढ़ाया आपको, और वही जो लिखने वाला चैप्टर उसमें मैंने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया आपको। मैं अब दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने लेक्चर निकाला,
हेलो एवरीवन, ठीक है। वेलकम टू। अब मान लो कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास ये फिजिकल किताब नहीं है, तो आप ऐप पे भी पढ़ सकते हो। ऐप पे भी किताब है, रीड का ऑप्शन पे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने खोला किताब, अब जैसे सपोज मान लो कि मैं लिविंग वर्ड स्टार्ट किया, मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो जो मैं लिखता जाऊंगा, जो मैं लिखता जाऊंगा आप हाईलाइट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना। आप इसमें देखो, इसके पीवाईक्यूज भी टैग्ड हैं, तो सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिला। आपने व्हाट इज लिविंग खत्म कर दिया, ठीक है, और आपने अपने किताब में ये चीजें लिख भी ली। तो टेक्निकली ये चैप्टर जो अगर आप पूरा हाथ से लिख के करते हैं तो आपको कंप्लीट करने में 2.5 से 3 घंटे लगता है। यहाँ 1-1.25 घंटे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने चैप्टर कंप्लीट किया, अब आप चले जाएंगे प्रैक्टिस पे कि भाई मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पे चले गए, आपने यहाँ स्टार्ट ओवर पे किया, मैंने ऑलरेडी इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। तो आप देखो सिर्फ व्हाट इज लिविंग के 19 क्वेश्चन है। तो अच्छे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हर एनसीईआरटी के लाइन से है, हर सब टॉपिक के वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, 3 चीज के लिए कहा था। लेक्चर लिया आपने, नोट्स आपने फंडा बॉक्स के ऐप में ही बना लिया, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है सर, कर लिया आपने प्रैक्टिस, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन तो आपको डायरेक्टली लिख लेना है, ठीक है। और जो अगर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जैसे मैं एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर दिखाता हूं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लेट से, ठीक है, या ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर पकड़ लो। तो अगर मान लो कि मैंने सेल साइकिल और सेल डिवीजन का बात किया, ठीक है, यहां पे चले जाओ, कुछ नहीं करना आपको, क्लास 11th में जाना है, ठीक है, खोजना है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, तो चले गए सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे, ठीक है। यहां पे आपको दिख गया सेल साइकिल मुझे पढ़ना है, मैंने खोला। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं नोटबुक ले लूंगा, करते और मैं नोटबुक में अपने लिखता रहूंगा, ठीक है, या किताब से भी लिखता रहूंगा, आपकी मर्जी है। बट रट्टाफिकेशन चैप्टर्स तो आप डायरेक्टली किताब से भी कर सकते हो। यहां पे आप लिख लीजिए, अपने किताब में लिख लीजिए, या एक अलग से नोटबुक लेके लिख लीजिए, और यहां पे फिर आप जाइए, यहां पे आप सेल साइकिल के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये तुम्हारा पूरा रीड, लर्न और प्रैक्टिस की पूरी कहानी बन जाती है, ठीक है। सर क्या ये सफिशिएंट है? हाँ सर, ये आपके लिए सफिशिएंट है बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाने के लिए। बट मैं 2 और रिकमेंडेशन आपको दूंगा। क्या सर? पहला रिकमेंडेशन की सर यहां पे ना आपको पीवाईक्यूज भी करनी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू कैसे करूं सर? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बुक है पीवाईक्यू की तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं है तो अगेन पीवाईक्यू के लिए भी आप मेरी किताब खरीद सकते हो। अभी पीवाईक्यू कॉम्बो 719 रुपीज में मिल रहा है, और पीवाईक्यू में भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे सारे लेक्चर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, पीवाईक्यू में भी सारे लेक्चर्स के आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे, तो लिविंग वर्ल्ड देखा, तो आप या तो यहाँ ऐप पे भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ठीक है। या मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, 0% एक्यूरेसी दिखा रहा है किसी और ने ऐसे रैंडमली चेक किया, तो या तो आप ऐप पे भी प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप फिजिकल किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास हैं पीवाईक्यू के लिए भी। अच्छा, पीवाईक्यू में तुम्हारे कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो तुमको पीवाईक्यू से रिवाइज करना है, तो भाई लेक्चर है यहाँ पे, आपको देखो मैम पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये पूरे पीवाईक्यूज के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए हुए हैं। तो आपने पीवाईक्यू कर लिया। अच्छा, अब एग्जाम्पलर के लिए क्या करना है सर? इसी किताब में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, मैं आपको दिखाता हूं फिर से। इसी किताब में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देखने को मिलेगा। जैसे सपोज लिविंग वर्ल्ड हमने खोला, ठीक है, तो लास्ट में गया तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिख रहा है आपको, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी आपकी पूरी डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है। तो पीवाईक्यू हो गया सर, और एग्जाम्पलर भी हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं पूरा खर्चा बात करूं ना बेटा, तो ये किताब कितनी की है? 960 रुपीज का, अगर आज आप खरीदते हो, ठीक है। और ये कितनी की है सर? 599 रुपीज की, 712 पेज की किताब है। तो बहुत डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, गलती हुई मुझसे, अगली किताब में थोड़ी से पतली बनाऊंगा, बट मुझे कॉस्ट तो इतनी लग जाती है, तो ये 599 रुपीज का है, ठीक है। अगर इसका आप कॉम्बो खरीदते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, तो 716 का तीनों पड़ जाता है 60% डिस्काउंट पे। तो सिंपल भाई 1500 रुपए में तुम्हारे बायोलॉजी का इंतजाम होगा। तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं होना, मुझ पे भी डिपेंड नहीं होना, और एक सेल्फ स्टडी मॉड्यूल में आपको बायोलॉजी में 360 में 360 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे क्या सर मुझे इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है? बेटा नहीं पढ़नी है आपको, इसमें ऐसी कोई एनसीईआरटी की लाइन नहीं है जो इसमें मिसिंग है। इसमें एनसीईआरटी है, इसमें पीवाईक्यू टैग्ड है, तो सब कुछ कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। मैं पीवाईक्यू आपको इसलिए करने कहता हूं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस सब में तुम्हारे पीवाईक्यू टैग्ड है, तो टेक्निकली कहां से पीवाईक्यू आ रहा है वो आपको पता है, क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है, ठीक है।
अब बोलोगे सर मैं तो 1 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे तो फोकट में पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा अगेन इसके लिए आप कोई भी मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब की खोल लीजिए, ठीक है, कोई भी मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब की खोल लीजिए, सारी प्लेलिस्ट कंप्लीटेड है, एग्जिस्टिंग बता रहा हूं, ठीक है। आगे तो हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ा ही रहे हैं, 100 डेज आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्लेलिस्ट आप खोल लीजिए, ठीक है, सेम चीज कीजिए, इस पे नोट्स कीजिए, ठीक है, और इसके साथ कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। अब बोलोगे सर कौन सी प्रैक्टिस बुक, तो मेरी एक किताब है बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट, आप वही ले सकते हैं। बट अगेन तुम बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट लोगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ है, तो कोई एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। अगर आपको फिंगर टिप लेना है फिंगर टिप ले लीजिए, अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग है तो वो प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। पीवाईक्यू आपको अभी भी करना ही है, एग्जाम्पलर आपको अभी भी करना ही है, तो मेरा अगेन यहीं पे रिकमेंडेशन होता है भाई कि इसमें जब सब कुछ कंप्लीटेड है तो क्यों मैं अपनी सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी को इनकलकेट करके इसको फॉलो करूंगा, है ना। तो ये पूरी बायोलॉजी तो मैंने आपके लिए शॉर्ट करके रखी थी और 18 महीने हमने इस पे मेहनत की, इसीलिए कि आपके लिए सब कुछ का सॉल्यूशन एक जगह आपको मिल जाए और आप बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिजिक्स के लिए। सर फिजिक्स का क्या कर सकते हैं, तो बेटा अगेन फिजिक्स के लिए भी सिंपल सा फंडा है, क्या करना है आपको। फिजिक्स के लिए भी मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि आप दो चीज कर सकते हैं, या तो कोई YouTube कोर्स आप कर रहे होगे, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने YouTube पे पूरी फिजिक्स पढ़ा दी है किसी प्लेलिस्ट की। 2021 की प्लेलिस्ट आप देख लो, 2022 की प्लेलिस्ट देख लो, अपने से सर्च कर लो एक टीचर जिससे आपने पूरी फिजिक्स पढ़नी है। आप तमन्ना मैम से पढ़ सकते हो, आप गौरव गुप्ता सर से पढ़ सकते हो, आप अमन सिंह सर से पढ़ सकते हो, आप डॉक्टर पीयूष पंत सर से पढ़ सकते हो। तो किसी भी टीचर से एक टीचर पकड़ो जिन्होंने अपनी पूरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट कंप्लीट की है, आप उस यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे फॉलो कर लीजिए। उसके बाद भी सेम चीज भैया, अपना नोट्स बनाइए जो टीचर पढ़ा रहा है, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कीजिए। अगेन यहां भी आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करना ही है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स ले सकते हैं या एररलेस लेके आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी पीवाईक्यू हमारे पास है बेटा, अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। फिजिक्स की पीवाईक्यू अमन सर ने लिखी है, तो आप जानते हो उनको। केमिस्ट्री की पीवाईक्यू नितेश देवनानी सर ने लिखी है, दोनों के वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फिजिक्स भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स के लिए इसी चैनल पे डॉक्टर पीयूष पंत सर नया बैच लेके आने वाले हैं, आई थिंक फ्रॉम 8 सितंबर। थोड़ा डिले हो रहा है सर, थोड़ा बिजी है, ठीक है, बट 8 सितंबर से हम फिजिक्स के लिए भी नया बैच लेके आने वाले हैं। केमिस्ट्री और बायो ऑलरेडी इस चैनल पे चल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी सेम सर। केमिस्ट्री में या तो मैंने वही निश्चय पे ऑलरेडी चल रहा है आपका कोर्स, तो अगर आप जाना चाहते हैं निश्चय 2.0 पे, आनंदमणि.in पे जाइए, आप निश्चय 2.0 पे कर सकते हैं। यूट्यूब पे केमिस्ट्री इन 100 डेज चल रहा है, ठीक है, इन 100 डेज चल रहा है। पहले उस चैनल पे चल रहा था, अब हमने शिफ्ट कर दिया फंडा बॉक्स चैनल पे, ठीक है। पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर इसके भी कीजिए आप, वीडियो एनालिसिस देखिए, और प्रैक्टिस के लिए यहां भी फिंगर टिप्स या एररलेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी पूरी प्लेबुक कंप्लीट हो जा रही है यहां पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितने घंटे पढ़ने मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ एक रिसोर्स देखना है जो पूरा रिसोर्स कंप्लीट है, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। प्लेबुक बदलने वाला नहीं है, प्लेबुक यही है। तो सिंपल सा चीज है, चाहे फिजिक्स पढ़ना है, चाहे केमिस्ट्री पढ़ना है, चाहे बायोलॉजी पढ़ना है, एक टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट, वन टीचर, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग या लाइव आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा प्रेफर करता हूं एज लाइव, क्योंकि मैं अपने स्पीड पे उसको कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद आपने नोट्स किए, उसके बाद आपने पीवाईक्यू किए, उसके बाद आपने एग्जाम्पलर किया, उसके बाद आपने रिवीजन किया। रिवीजन करना है, फिर आपको यहां पे सीधा आना है नीचे, और आप क्या करोगे, आप उसके बाद टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। तो सिंपल दैट्स फंडा है बेटा, आपको एक ढंग का टीचर ढूंढना है, एक ही टीचर पे डटे रहना है, और अपना मॉड्यूल कंप्लीट करना है, जितने घंटे का हमने पूरी हमारी बात की थी, ठीक है। मैं सबका सॉल्यूशन फिर से आपको लिख के दे देता हूं बेटा। अगर मान लो वन टीचर फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया डॉक्टर पीयूष पंत, ठीक है, उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, ठीक है। अमन सिंह सर, तुम कोई पुरानी प्लेलिस्ट उनकी पकड़ लो, पूरा कंप्लीट है। तमन्ना मैम, कोई पुरानी प्लेलिस्ट उनके चैनल पे जाके देख लो, वो पूरी कंप्लीट है, ठीक है।
उसके बाद आप गौरव गुप्ता सर, कोई पुरानी प्लेलिस्ट देख लो, पूरी कंप्लीट है। ठीक है, तो कहीं भी आप जाके आप ये लेक्चर देख लिया। ठीक है, इनके ही नोट्स आपने सॉल्व किए। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको बता दिया कि फंडा बॉक्स ऐप पे जाओ और पूरी पीवाईक्यू, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की पीवाईक्यू, तीनों पीवाईक्यू 716 रुपए में तुमको मिल रही है आज। ठीक है, तो भाई अगर 700 रुपए में तुमको वीडियो सॉल्यूशन के साथ पीवाईक्यू मिल रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? तो 716 रुपए तुम्हारे यहाँ पे खर्चा हो गया और यहाँ पे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने रिवीजन किया। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिंगर टिप्स ले लो। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूं तो फिंगर टिप्स ले लो। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री के टीचर की बात करोगे, सेम मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर की बात कर लेता हूँ। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे, नितेश देवनानी सर हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे ही आंचल मैम है। ठीक है, और भी आकांक्षा करणवाल मैम है। तो किसी से भी तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। सेम यहां से आपने नोट्स कंप्लीट किया, फिर पीवाईक्यू अगेन फंडा बॉक्स में मिल जाएगा, एग्जाम्पलर फंडा बॉक्स में मिल जाएगा, रिवीजन किया और प्रैक्टिस के लिए यहां भी केमिस्ट्री एट योर फिंगर टिप्स ले लिया। ठीक है, यहां तक आपके 700 घंटे का हिसाब किताब मैंने कर दिया। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं सर, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे करना है सर? तो मॉक टेस्ट के लिए सर क्या करना है आपको? मॉक टेस्ट के लिए बहुत जल्द, मतलब आपको थोड़ा वेट करना है नवंबर तक, 15 नवंबर को। ठीक है, हम आपके लिए लगभग 30 मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसमें 20 फुल सिलेबस होगा और 10 पार्ट टेस्ट होगा, ये मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो आपका ये जो 700 प्लस 200 घंटे का मैथ्स है वो पूरा हो जाएगा और इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अब इस नोट्स को आपको 5 बार रिवाइज करना है और जो पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और प्रैक्टिस आपने किया, पीवाईक्यू किया, एग्जाम्पलर किया, प्रैक्टिस किया, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको आपने एक मिस्टेक नोटबुक में डाला, उस मिस्टेक नोटबुक को भी 5 बार रिवाइज करना है। इस तरह से आपके 10 बार रिवीजन हो जाएंगे और बेयर मिनिमम इतना करने के बाद आप 700 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि सर मेरी इस टीचर पे डिपेंडेंसी था, इसने ऐसे नहीं पढ़ाया, इसने वैसे नहीं पढ़ाया। बेटा सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम से मैंने आपको बताया। आज भी अगर ये सारे टीचर्स पढ़ाना छोड़ देते हैं तो भी उन्होंने इतना पढ़ाया है कि आप नीट एग्जाम 10-12 बार क्रैक कर लेंगे। तो कंसिस्टेंट आपको रहना है, फॉलो आपको करना है इसको, अपना रोज का एक टारगेट बना के ये प्लेबुक फॉलो करना है और आप नीट में सक्सेसफुल हो जाओगे। अपना दिमाग आपको बिल्कुल नहीं लगाना इसके बियॉन्ड। ठीक है, सिंपल प्लेबुक, अगेन मैंने बोला लेक्चर, नोट्स, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट एंड देन मल्टीपल रिवीजन और आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए लोग नीट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बोलते हैं। क्या तुम अगले 7 महीने में 900 घंटे नहीं काम कर सकते? बेटा उससे ज्यादा के लेक्चर्स मैं दे देता हूं, उतने ज्यादा ड्यूरेशन से मैं ज्यादा पढ़ा देता हूं। तो क्या आप 900 घंटा अपने साल में से मुझे नहीं दे सकते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये प्लान फिजिबल लग रहा है और क्या आप नीट 2024 क्रैक कर सकते हैं या नहीं। इसी चैनल पे बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, पहले क्लासेस डॉक्टर आनंदमणि चैनल पे लग रही थी, अब सारी यूजी की क्लासेस मैंने यहां शिफ्ट कर दी। पीजी वाली क्लासेस, जो डॉक्टर्स वाली क्लासेस है, वो मैंने डॉक्टर आनंदमणि चैनल पे रखी है। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस वीडियो को मेरे टीचर्स डे का गुरु दक्षिणा मानो। ठीक है, आपको मैंने वन स्टॉप सस्ता सॉल्यूशन बता दिया, किसी भी कोर्स से सबसे सस्ता सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है जो आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना इस सॉल्यूशन के लिए। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।